बाल राम कथा अध्याय 6 दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था, यानी जो आवाजें, जो शोर हो रहा था जंगल में, वो सब शांत हो गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। चित्रकूट में जैसे पहले शांति थी, सेम वही शांति वापस लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलांचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले। राम जो थे पर्णकुटी के बाहर एक चट्टान पर बैठे हुए थे, अकेले, विचार मग्न, यानी विचारों में खोए हुए, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। उन्हें पता था चित्रकूट जो है अयोध्या से सिर्फ 4 दिन की दूरी पर है। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। राम को पता था चित्रकूट जो है अयोध्या से सिर्फ 4 दिन की दूरी पे है, तो लोग बाग यहाँ आते और जाते रहेंगे, अपने मुझसे प्रश्न पूछेंगे, मुझसे उत्तर मांगेंगे, राय मांगेंगे। तो ये एक तरह का जो राजकाज है उस तरह में हस्तक्षेप करने जैसा ही होगा। चित्रकूट सुंदर सुरमय था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया था चित्रकूट में ना ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। जो मुनि लोग वहां रहते थे उस जंगल को छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, यानी जादुई थे, कभी इधर कभी उधर एकदम अचानक दिख जाते थे। जब तब आ धमकते थे, जब उनकी इच्छा होती तब वो आ जाते और यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, यानी दंडक वन जो था वो बहुत डेंस फॉरेस्ट था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण पूरा जंगल जो था, जिसमें बहुत सारे पशु और पक्षी थे और बहुत सारी वनस्पतियां भी थी, जड़ी बूटियां भी थी। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। वे ऋषि मुनियों को कष्ट कैसे देते थे? वो भी कोई तप या कुछ अनुष्ठान करते थे, उसमें बाधा डालते रहते थे, उन्हें परेशान करते रहते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। सीता जो है इन राक्षसों के लिए अलग तरह से सोच रही थी। वो चाहती थी कि राम अकारण, यानी बिना किसी कारण के राक्षसों का वध ना करें, उन्हें ना मारें। जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया, जिन्होंने उनका कोई अहित ही नहीं किया, उन्हें राम क्यों मारते हैं? राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। जितने भी तपस्वी बचे थे वो सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्षण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। कौन? मुनि अगस्त्य। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं पर बिताया था। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जिसका नाम था जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। सीता ने जब देखा इतना बड़ा गिद्ध है तो उसका उस आकार को देखकर सीता जो थी वो डर गई।
लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वह धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया। उन्हें प्रणाम करके वे आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुश यानी घास और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, ऐसी बेलें थी जिसपे पुष्प यानी फूल लगते थे। हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे, यानी निरंतर उन्हें मारते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार डालते। किनको? राक्षसों को। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते हुए, यानी पेड़ पौधों को देखते हुए, उनके सौंदर्य पे मुग्ध होते। उनका जो खूबसूरती थी उस पे मुग्ध हो रहे थे, अच्छे लग रहे थे उनको वो सब चीजें। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, खुद को उसने पानी में देखा। विकृत चेहरा यानी डरावना चेहरा, कटा फटा चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मुंह में आसक्त थी। वो बूढ़ी थी शूर्पणखा, लेकिन उसे राम बहुत पसंद आए और वो राम पे आसक्त हो गई, उन्हें पसंद आने लगे, उन्हें पाना चाहती थी। राम को वो जो थी माँ शूर्पणखा वो पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया, क्योंकि वो जादू करना जानती थी, तो उसने खुद को एक सुंदर स्त्री के रूप में बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो और मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और वह अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। कभी वो राम उस शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेजते, कभी लक्ष्मण जो है शूर्पणखा को राम के पास भेजते। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। उसे बहुत गुस्सा आ गया, ये दोनों भाई तो मेरे साथ खेल रहे हैं, बॉल की तरह कभी इधर और कभी उधर भेज रहे हैं। तो उसे गुस्सा है और गुस्से में उसने क्या करा, सीता के ऊपर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वह उसके सौतेले भाई थे और उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वह तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने टिक नहीं सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। किसने? राम ने। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी कि राम कितने वीर हैं। उसका मोह और बढ़ गया राम के प्रति, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं ही धरती पर गिरकर मर गए हैं, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे हैं। ये अमंगल के संकेत थे। अमंगल यानी कुछ गलत होने के संकेत थे। पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया।
घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खर दूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई, यानी खर और दूषण दोनों मारे गए और उनकी सेना भी हार गई। कुछ पिछलंगू राक्षस बचे, छोटे मोटे जो राक्षस थे वो बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम था अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण यानी अलग सी शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण, सीता को उठा लाया जाए, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट जो है मारीच से हुई, जो किसके पुत्र था? ताड़का का पुत्र था। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसे पता था राम की शक्ति क्या है। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, रोती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी। लेकिन उसने शूर्पणखा को वापस सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, यानी तुम्हारे होते हुए भी मेरी यह हालत है। तुम इतने महाबली हो, इससे क्या फायदा? तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की और सीता को अति सुंदरी बताया। कहा कि वह उसे लंका के राजमहल में, कि उसे सीता को जो है लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। कौन? मारीच। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वह जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर, मजबूर होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। वो सोने के हिरण का रूप बन गया, मतलब वो सोने का हिरण बन गया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई, यानी सीता को वो हिरण बहुत अच्छा लगा। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण? लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे। उन्हें भी लगा कि ये कैसे हो सकता है कि इस जंगल में सोने का हिरण, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक ना चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। राम ने सोचा, सीता इतने दिनों से हमारे साथ है और इतने दिनों से उन्होंने कभी कुछ हमसे मांगा नहीं, तो आज पहली बार वो कुछ मांग रही है, तो मैं उनको वो लाके दे देता हूँ। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। आइए अब इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता दनकारण्य में कितने वर्ष रहे? राम, लक्ष्मण और सीता दनकारण्य में 10 वर्ष रहे। शरभंग मुनि के आश्रम में मुनियों ने राम को क्या दिखाया? शरभंग मुनि के आश्रम में मुनियों ने राम को हड्डियों का ढेर दिखाया, जो किनका था? जो वहां पे रहने वाले तपस्वियों का था।
कौन से मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई? सुतीक्षण मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। कौन विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे? अगस्त्य ऋषि विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। पंचवटी के मार्ग में राम को कौन सा प्राणी मिला? पंचवटी के मार्ग में राम को विशालकाय गिद्ध मिला जिसका नाम था जटायु। लक्ष्मण ने जटायु को क्या समझा? लक्ष्मण ने जटायु को एक मायावी राक्षस समझा। सीता को पकड़ने वाले राक्षस का क्या नाम था? सीता को पकड़ने वाले राक्षस का नाम विराध था। पंचवटी कहाँ पर था? पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर थी। पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा बनाई गई कुटिया का वर्णन कीजिए। कुटिया बहुत ही सुंदर थी। उसकी दीवारें मिट्टी की, खंबे बांस के और छप्पर कुश और पत्तों के थे। कुटिया के आसपास पुष्प लताएं थी। कौन राम को देखकर उन पर मोहित हो गई? शूर्पणखा राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। किसने किससे कहा? राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल है जिन्हें राक्षसों ने मार डाला। अब यहाँ रहना असंभव है। ये बात मुनियों ने किससे कही? राम से कही। हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। ये बात जटायु ने किससे कही? राम से कही। हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये बात शूर्पणखा ने किससे कही थी? राम से कही थी। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है।